हेलो पेरेंट्स एंड मेरे प्यारे बच्चों. So as you can see that now the companies, big companies, they are saying we are not going to take students who have degrees or certificates. We need skilled people. हमने कोई ट्यूशन सेंटर नहीं खोल रखा है यहाँ पर कि हम पहले आपको सिखाएंगे और 1 साल बाद फिर आप जंप कर जाएंगे किसी और कंपनी में. एलॉन मस्क कह रहा है अगर आपको काम आता है, ज़बरदस्त आता है, मैं तुम्हारी डिग्री और सर्टिफिकेट के बारे में, कॉलेज के बारे में नहीं पूछूंगा, आप मुझे ज्वाइन करिए. संजीव सान्याल जो कि प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक सलाहकार है, वो भी कह रहे हैं उसी ट्वीट को आगे बढ़ा करके कि द फ्यूचर इज़ नॉट पेपर, परफॉर्मेंस, नॉट hard work. That means the child has to be skilled. उसके पास स्किल होनी चाहिए तो ही उसे जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के पे कि ये क्या कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं हमारे बच्चों को. किस तरीके से ये एक बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को एजुकेटेड कहते हैं और किसी को अनपढ़ कहते हैं. अगर एक व्यक्ति जो स्कूल नहीं गया है, उसे इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, वो स्किल्ड है, अगर वो लिखना पढ़ना कम जाता है तो वो अनपढ़ की श्रेणी में आएगा. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, एक किसान जिसे बोना आता है, काटना आता है, बचाना आता है, खाद डालना आता है, उसकी वो नॉलेज नहीं है अगर वो लिखना पढ़ना नहीं जानता. अगर हम उसे अकाउंटिंग कर दें और वही सिखाने लगे, जो कि आई थिंक आई हैव हर्ड दैट दिस इज़ बीन टॉट इन मैनी नाउ स्टार्टेड इन मैनी गुजराती स्कूल्स. गुजरात में कुछ स्कूलों में ये सिखाया जा रहा है. स्कूल्स में बच्चों को फार्मिंग के टिप्स दिए जा रहे हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसा कुछ कर रही हैं, बट नॉट इन लार्ज स्केल. तो ऐसा किसान अनपढ़ है, लेकिन एक बच्चा जो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर देता है और जिसके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो एजुकेटेड है, वो लर्नड है, उसको साइन मारना आता है. पर डिजिटल दुनिया ने फिर से इस बात को क्लियर कर दिया है कि अनपढ़ कौन है और एजुकेटेड कौन है, क्योंकि फाइनली अब आपका थंब इम्प्रेशन ही है जो कि आपकी पहचान है. आप समझ रहे इस बात को? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दैट जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा दे करके स्कूल को सौंप रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही करके देंगे अब सब कुछ, बस हो गया, हमें बस पैसा खर्चना है, हमारे पास है, हम कर सकते हैं. और बाकी भी हैं जो नहीं कर पाते somehow, but still they also believe that the school is going to do everything for them. The 10th certificate, 12th certificate, the graduation degree, then the post graduation degree is going to take the child to the desired destination. और इस चक्कर में हम बच्चों के कम से कम 12 साल बर्बाद कर रहे हैं. जो लर्निंग एक्सपीरियंस उनका स्किल बेस्ड स्टार्ट हो जाना चाहिए एटलीस्ट फ्रॉम 10 years एंड विद इन 9 years, नेक्स्ट 9 years उसको एक पर्टिकुलर एक ट्रेड में, एक स्किल में, एक पर्टिकुलर फील्ड में उसको अगर ट्रेन किया जाए तो वो 19 साल के अंदर पूरी तरीके से उसको मास्टर कर लेगा.
and he is going to be a person who can work as a freelancer, or maybe वो अपना ही एंटरप्राइज खोल सकता है, अपनी कंपनी बना सकता है, अपना स्टार्टअप कर सकता है, जो कि अब दिख रहा है कि सरकार भी उसको प्रमोट कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, फंड रेज किए जा रहे हैं। पेरेंट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए मैसेज है ये कि ऐसे काम नहीं चलेगा और हमें टेक चार्ज लेना पड़ेगा अपने बच्चों का। इससे बढ़िया तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ा दें, जहाँ पर कम से कम हमारा एक बहुत लार्ज सम ऑफ मनी तो बचे, जो हम बच्चों के ऊपर हम 15 साल प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में उसको दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा सम है। आई थिंक इट कुड बी सेव फॉर फर्दर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर आवर ओन चाइल्ड। उसी को फंड किया जाए, उसी पैसे से कोई स्किल उसको सिखाई जाए, होम स्कूलिंग की जाए, 2-3 घंटे का उसको कहीं भेजा जाए, वो सीखे, उसको जो समझ में आता है उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। ऑल्दो वी हैव लेस अपॉर्चुनिटीज़ ऑन ग्राउंड, बट आई थिंक इंटरनेट आज हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। वी मस्ट बी quite conscious of using the technology to the highest advantage। तो ये मेरा मैसेज है आप सभी पेरेंट्स के लिए, एंड वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ। थैंक यू सो मच।